इस प्रशिक्षण में बहुत अच्छे से बताया गया और मैंने नहीं देखा था इतने अच्छे से करते हुए। तो एक परीक्षण जो हमारा आया प्रोटीन का, उसमें हम लोग देखे मेहनत तो सर लोग ने बहुत किया, बस थोड़ा सा हमारे पास रासायनिक तत्व नहीं है जिसके कारण से हमें परिणाम नहीं दे पाया। ठीक है, अब ऐसी भी स्थिति निर्मित होगी हमारी शालाओं में, तो मैं उसी समय के लिए अब ये प्रैक्टिकल को उसमें परिवर्तित कर रही हूँ कि हम उस समय भी बच्चों को, यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन का हमको असाइनमेंट दिया गया है तो हम प्रोटीन का ही उसे डील करना है तो करना है, ऐसा है। हम अपने पास जो सामग्री है उसका एक प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ प्रस्तुत हो चुके हैं। और इसके लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन और वसा, इसका पूर्व ज्ञान के आधार पर हम लोग ने अपना असाइनमेंट तैयार किया था कि हमें पता था कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन का परीक्षण करते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट की पहचान कराता है। हमें पता था कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट आयोडीन का परीक्षण है, तब हम परीक्षण से ये बता रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन के लिए भी पता है कि कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, इससे हमको प्रोटीन का होना पता चलेगा। और वसा के लिए बहुत आसान परीक्षण बताया सर ने और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया कि कैसे हम वसा को भी दिखा सकते हैं पोषक तत्वों में। तो यहाँ पर हमारे जो संतुलित आहार की बात की गई है, तो वहाँ पर हमको ये बताना है कि इतने सारे चीज़ों में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा स्टार्च है, कौन सा वसा है, कौन सा प्रोटीन है। अगर हमको परीक्षण नहीं आ रहा है उस समय की बात है, हमें तो अभी पूर्व ज्ञान था ना, बच्चों को ये ज्ञान नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, सारा चीज़ हम रख लिए, खाने का सामान जो भी खाद्य पदार्थ, सर ने कहा कि सभी खाद्य पदार्थ का हमको परीक्षण करना चाहिए, तो हम लोगों ने रखा। तो उस तरह से हम लोगों ने इतने सारे जो भी आप लोग के बचे हुए थे ग्रुप के सैंपल खाद्य पदार्थ उसको इकट्ठा किया है। अब इसमें से हम बताएंगे कि कौन प्रोटीन में आ रहा है, कौन वसा में आ रहा है और कौन कार्बोहाइड्रेट है। हम इतने सारे अलग अलग तत्वों को इसमें से निकालेंगे, तो हम इसका परीक्षण आप लोग को दिखाएंगे। एक संतुलित आहार के लिए जो आवश्यक तत्व है वो हम भोजन में इकट्ठे जब एक थाली में होता है तो कैसे जानेंगे, तो इसका परीक्षण हम कर रहे हैं। अगर हमें पता नहीं है कि किसमें क्या मिलता है, ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन होगा, तो आप देखते चलेंगे। चलिए सर, आप इसमें करें। हमारे पास परीक्षण के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन है और एक प्रयास था कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट और वसा के लिए हमारे पास तो था ही, सर लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो अब हमारे पास ये थाली है और अगर हम जानना चाहें कि क्या है तो सब चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा सब में डाल के देखेंगे, सब चीज़। जैसे कि अब आयोडीन को सब में डाल के रखेंगे थोड़ा थोड़ा, जो चीज़ आयोडीन का हमको दिखेगा तो उसको अलग कर देंगे, तो हमको पता चल गया कि इस थाली में हमारे इस पोषक तत्व में आयोडीन था, यानी क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट था। और उसके बाद हम अलग करेंगे, तो इस तरह से हम इतने सारी चीज़ों में अलग करते हुए चले जाएंगे, एक ही बार में एक ही समय में वर्गीकरण हो जाएगा। ठीक है सर, तो ऐसा करेंगे हमारे सहयोगी शिक्षकों के द्वारा। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन की आयोडीन फ्रैक्शन, आयोडीन नहीं, हमें नहीं पता है इसमें क्या है, इसमें क्या है हमें नहीं पता है, तो हम ये सभी विज्ञानों को एक एक करके ट्राई करेंगे, तब हमें पता चलेगा उसमें क्या है।
पर्सनली हम लोग बिस्किट का टुकड़ा लिए हैं। अब इसमें देखिए कौन सा इसमें पोषक पदार्थ उपस्थित है। अब इतना तो पता रहना चाहिए कि ये क्या क्या है, उसके बाद हम निरीक्षण करेंगे। आयोडीन की 2-3 बूंदें पर्सनली में डालने के बाद देखेंगे क्या परिवर्तन होता है इसमें। रंग में परिवर्तन हुआ है, बैगनी काला नीला कलर आया है। सर इसमें किसमें ले हम लोग? कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं पता है कि इसमें क्या है, प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट, बिस्किट है। अब किसमें ले? अब आप कार्बोहाइड्रेट है, खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे ना। वसा भी होता है। और अब प्रोटीन की आगे बात, तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कुछ केमिकल में रिएक्शन हो तो प्रोटीन भी होगा। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पर? इसमें तो अशुभ है, किसी में क्या जमा हो रहा है तो किसी से और छेद नहीं है, बिस्किट का टुकड़ा नीचे बैठा बिस्किट का टुकड़ा है। उसी का टुकड़ा। मेरा ये कहने का मतलब है सर कि जैसे हमको पहले से पता है कि ठीक है चावल है तो कार्बोहाइड्रेट है, हम आयोडीन डालते हैं, अब वो कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन दे दिया,